हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक होगा आज ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगी और यहीं से मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सारी चीज़ें मैं यहीं से क्लियर करूंगी, जो भी इनमें मैसेजेस में आएगा सारी चीज़ें एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगी इनसे, ठीक है। सो लेट्स सी, आज हम हैंड रिटन मैसेजेस का ही यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट एंड पॉजिटिव रहिएगा गाइस, देखते हैं। ओके या okay. I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot, but please come back. I love you so much. Okay, so ये इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं, आपको हर्ट किया या फिर जो भी आपको बुरा लगा जिस भी वजह से, इनको वो मिस्टेक्स जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप में की, चाहे इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, चाहे इन्होंने चीट किया, चाहे इन्होंने बहाने मारे, इग्नोर किया, सो वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है एंड इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और उस चीज़ के लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हो, उस चीज़ के लिए काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इनको। एंड आई फील कि शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो, शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद आप इनसे गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते भी है कि आप इनकी लाइफ में वापस जाओ, बिकॉज़ ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट आई फील कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप नाराज़ हो इनसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इसीलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है इस मैसेज से। एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं कि आप बात कर लो एक बार या फिर आपसे बात हो जाए, बट आई फील कि आप मौका नहीं दे रहे हो। आई फील कि आप रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि एक रिलेशनशिप की और एक सच्चा प्यार करने वाले की इम्पॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में। आई थिंक आप चाहते हो कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करें ताकि आगे ये उस गलती को ना दोहराएं। ऐसा मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। एंड लेट्स सी, आई मिस यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में भी आ रहे हो। आपके सपने देखते हैं रात में, जब भी सोते हैं तो आपको या सपने आते हैं और आपके सपने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सपने याद रह जाते हैं। आई फील कि कुछ ऐसे रोमांटिकली सपने आ रहे हैं इनको कि इसकी वजह से इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगे हैं आजकल। इनको आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है और भी ज़्यादा उसको मुश्किल बना रहे हैं आपके सपने जो कि इनको आ रहे हैं। आई फील कि आप जो है टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हो इनसे। आई फील कि आप रात के टाइम इनके बारे में बहुत सोचते हो। आई फील कि आप इनके बारे में सोचते हुए ही सोते हो। आई फील कि आप इनकी फ़ोटोज़ देख के ही या तो उससे रात में बात करते हो या फिर आप इनको इमेजिन करते हो या फिर बहुत सोच करके सोते हो, इसीलिए इनको ये सपने आ रहे हैं आपके। I don't know why, but suddenly I started spying on you. Okay, wait. So ये जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर नज़र आता है कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप इनसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हो। इनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ इनके दिमाग में। इनको नहीं समझ में आ रहा क्या हो क्या रहा है, इसलिए ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ये जो ये बोल रहे हैं ना, इनको नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि ये आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं। ये कह रहे हैं आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से मैंने तुम्हें स्पाई करना शुरू कर दिया है। सो ये जो स्पाई करे इनको तो नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि इनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, बिकॉज़ आप इनको जो इग्नोर कर रहे हो या फिर इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इस वजह से इनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया या फिर क्या चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से आप इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो। पहले तो आपने कभी नहीं किया और अब आप अचानक से इतना कैसे बदल गए हो, क्या रीज़न क्या है उसके पीछे। और ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है
क्या आप भी इनको मिस करते हो? सो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इसीलिए ये आपको इतना स्पाई भी करते हैं, ओके, या करने लगे हैं। ये हो रहा है इनके साथ। एंड लेट्स सी और कार्ड्स। यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। थोड़ी सी तारीफ़ भी है आपके लिए, आप बहुत सुंदर लगते हो इनको भाई, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। और ये चीज़ अभी कहाँ छुपा है, ये चीज़ अब इनसे नहीं छुपती है। एक तो आप इतने सुंदर हो, ऊपर से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आई फील कि आप गुस्सा करते हो इन्हें और भी अच्छे लग रहे हो, ठीक है। आई नो कि इनको थोड़ा हर्ट हो रहा है, आई नो कि इनको थोड़ी सी टेंशन हो रही है, बट आपका ये जो अंदाज़ है कहीं ना कहीं इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप गुस्सा करते हो, इन्हें अच्छे लगते हो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि आप वैसे भी बहुत सुंदर हो। एक तो आप इतने सुंदर हो, ऊपर से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। सो आपने तो इनको डबल दर्द दे दिया डबल तकलीफ़ दे दी। सो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इनके मन में, शक पैदा हो रहे हैं अलग अलग तरीके के। ये आना चाहता है कॉल, या आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, बट आप उठाओगे नहीं, मुझे लग रहा है। आप तो ये मन बना करके बैठे हो कि आए कॉल, मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया है, या फिर मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे बहुत हर्ट किया है। सही, बट ये कॉल पे बात करना चाहते हैं आपसे। आई लव यू, ये लो जी आपसे क्लियर, अब तो प्रपोज भी कर दिया। आई लव यू बोल रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और ये कॉल पे भी आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं। ये भी बोलना चाहते हैं कॉल पे भी ये आप बहुत खूबसूरत हो, एंड आपको भूलना इनके लिए मुश्किल है। आपके सपने देखते हैं ये भी बताएंगे, और आपको कितना मिस करते हैं ये भी बताना चाहते हैं कॉल पे। सो कॉल उठाओगे तो आपको इमोशनल करेंगे बातों से बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो समझ करके कॉल उठाना। एंड लेट्स सी, आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू। कह रहे हैं कि मुझे वो हर पल याद है जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं। आई फील कि अगर ये आपको कॉल करते हैं या फिर आपसे कॉल पे जो कहना चाहते हैं वो ये कि आपको हर वो चीज़ याद दिलाएंगे, ये जब आप इनके साथ गए थे, क्या क्या हुआ था, सारी कहानी आपको उस कॉल के थ्रू ये जो है आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत याद करते हैं उन पलों को जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं, ठीक है, और इमोशनल भी होते हैं उन सारी पलों को याद करके। एंड और कुछ मैसेजेस देखते हैं, और क्या मैसेजेस होंगे। ओके, ये 2 आना चाहते हैं, आई थिंक 2 ही हैं, यस। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई वर्क। ओके, ये आपसे कुछ टाइम भी मांग रहे हैं, ठीक है। यू नो वर्क, हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा और आपने इनसे बोला कि पहले कमिटमेंट दो मुझे, देन उसके बाद में देखेंगे आगे इस रिश्ते का क्या करना है। सो आई फील कि ये जो है जो आपने इनके आगे रखा है कि यू नो कमिटमेंट चाहिए, इसी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ऐसे मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। सो आई फील कि ये आपसे थोड़ा और टाइम मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर है आई लव माई फैमिली। कह रहे हैं कि इनकी फैमिली से इन्हें बहुत प्यार है। सो ये कोशिश करेंगे अपने जो भी आपने इनसे बोला है कि यू नो कमिटमेंट वगैरह की, उसके लिए कोशिश करेंगे। बट ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। सो ये मैसेज भी है यहाँ पर। सो कमिटमेंट को लेकर के मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नीले नीले अंबर पर, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ओके, सी आपके पार्टनर को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है आपके इस तरीके के बिहेवियर से। आई फील कि आप ज़िद पर अड़ गए हो किसी बात की, एंड इस तरीके के बिहेवियर को देख करके कभी कभी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, और उनको लगता है कि ये आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या फिर जो एटीट्यूड अभी आप दिखा रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं ये सारी चीज़ें। सो कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है आपके इस बिहेवियर पे। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी और कुछ कार्ड्स। आई नो आई हर्ट यू। ये कह रहे हैं इनको मालूम है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। एक और सॉन्ग है तू है वही
दिल ने जिसे चाहा, मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट यू आर आई सो ब्यूटिफुल। ओके, से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आई थिंक कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बट आई फील कि आप जो हैं वो आप अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर हो और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, बट आपके पार्टनर को लगता है कि ये इतनी ज़िद करना ठीक नहीं है किसी भी चीज़ की, चाहे वो कमिटमेंट की हो चाहे किसी और चीज़ की हो। सो वो चीज़ को लेकर के इनको गुस्सा आता है और इनको पता है कि इन्होंने हर्ट किया है, यही कह करके शांत भी होते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ठीक है, और आपको ये सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हैं। ये इमोशनल फीलिंग इन सॉन्ग से आपको पता चलेगी, आप चाहे तो सुन सकते हैं। एंड ये भी है कि शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, आपकी आइज़ भी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। यहाँ पर तो था यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल, और यहाँ पर है कि आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ये मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ पर है यहाँ पर है आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ प्लीज़ वेट। यस, मैंने बोला था ना कमिटमेंट को लेकर के तो ये थोड़े से कंफ्यूज ही है, कमिटमेंट को लेकर के तो इश्यूज़ है। ये आपसे ये कहना चाहते, देखो ये सॉन्ग के थ्रू आपको बताना चाहते कि ये मेरे अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगते हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आई नो इन्होंने आपको हर्ट किया, बट अभी जो आप जिस तरीके से आप ज़िद कर रहे हो, जिस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप वो गलत कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट ये कहते हैं कि इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है, बट कमिटमेंट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ अभी। सो उसके लिए थोड़ा टाइम भी मांग रहे, बोल रहे ना प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। तो कौन सा काम है जो ये कम्प्लीट कर रहे हैं? फील कि यही सारी चीज़ें कि फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ये अपनी फैमिली को ये नहीं है कि किसी तरीके से फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, ये मुझे नहीं दिखता है, बट ये कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश ये करेंगे। अभी ये आप बोलो कि अभी की अभी चाहिए तो वो ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक और कार्ड आया, आई एम कन्फ्यूज़ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। कह रहे कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस वक्त इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट पता है ये अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं। हो सकता है आपने इतना कमिटमेंट के लिए इनके ऊपर प्रेशर भी ना डाला हो, आप तो बस ये चाहते हो कि बस ये रियलाइज़ कर ले कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में और ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, बट इनके थॉट्स कहीं और ही भाग रहे हैं। इनको लग रहा है आप कमिटमेंट की वजह से इस तरीके से कर रहे हो, आप जो है इनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, इस वजह से ऐसा कर रहे हो। सो ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है, ये इनकी सोच है जिसको लेकर के ये उन चीज़ों को, ये एक होता है ना इंसान हर चीज़ का अपने दिमाग में एक बना लेता है, तो ये वही है जो मैं कहती हूँ ना बाबा के मैसेजेस में कि रियलिटी को देखो, जो है उसको देखो, अपने दिमाग से कुछ मत बनाओ। तो ये क्या कर रहे, जो है वो तो नहीं देख रहे, ये आपने क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो वो तो नहीं देख रहे, बल्कि ये सोच रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और अलग अलग सोच इनके दिमाग में आ रही है। सो ये चीज़ जो है इनको कंफ्यूज भी करती हैं, और यही सारी चीज़ें इतने सारे ये फालतू के जो और हैं वो चीज़ें लाते हैं। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आपको पागलों की तरह चाहते हैं, कहना चाहते हैं। और एक और सॉन्ग अगैन, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये सॉन्ग भी चाहते हैं कि आप सुने। एंड मैं लास्ट 2 कार्ड्स और निकालूंगी। ओके, आई एम स्टक फील कर रहे हैं ये। I could not express my love to you, but God knows how much I love you। ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आपके लिए आखिर कैसा फील करते हैं, बट ये कहना चाहते हैं कि भगवान को पता है कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। सो वही सारी चीज़ें हैं कि इंसान आपके साथ रहना भी चाहता है, इसको अपने तरीके से भी रहना है, ये चाहता है कि आप इसकी हर बात को समझो, हर बात में इनका साथ दो, सपोर्ट करो। तो एक तरीके से ये है कि आप अपने बारे में सोचो, वो भी ठीक है, ये अपने बारे में सोचे, वो भी ठीक है। आप दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता आप दोनों को निकालने की यहाँ पर आई फील बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके की एनर्जी है उसमें आपके पार्टनर जो हैं, जो हो रहा है ना उसके ऊपर फोकस ना करके अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और अलग अलग तरीके के इनके दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको स्टक करती है। सो
ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये करना चाहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बोलना चाहते हैं, आपको कुछ सॉन्ग के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स आपसे ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उनको सॉन्ग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको मिस करते हैं, ये तो आपको खुद ही बताना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं ये भी आपको खुद बताना चाहते हैं, आप कितने सुंदर हो ये भी आपको खुद बता देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, जिनको ये सॉन्ग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जताना चाहते हैं, ये आपको फील कराना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स जो है वो प्योर है। बट अगर आप कमिटमेंट वगैरह और फ्यूचर की बात करते हो तो उसके लिए ये श्योर नहीं है, ठीक है। ये इनका है पंगा, जो भी है ये इनका पंगा है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे ज़रूर दिखता है। सो ये हो रहा है इनके साथ। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे इस चीज़ को। आपके सामने सारी चीज़ें, और मैंने खुल के जो भी मैसेज आए वो भी अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको भी मैंने एक चीज़ में कंप्लीट कर दिया कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इनकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर है, मतलब कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स बता करके इमोशनल करके दोबारा से रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो भाई इनकी हवा टाइट हो जाती है। फ्यूचर की बात करोगे तो इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। फ्यूचर को लेकर के ये खुद ही कंफ्यूज है, ठीक है। ये है पूरा इन मैसेजेस का मतलब, जो कि ये है इनका दिल का हाल, जो कि यहाँ पर उतर के निकल के आया है सामने। लेकिन ये जो दिल का हाल क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, दिल में बहुत सारी बातें चलती है, इसीलिए ये बिखरी बिखरी एनर्जियाँ आती है, राइट। बट सारी एनर्जी को रीड करने के बाद में हम उसको, जैसे हम पूरा पैरा लिख के लास्ट में कंक्लूज़न लिखते हैं ना, वैसे यही है कि पूरी रीडिंग ख़त्म करने के बाद में अगर जो लास्ट का अगर मैं कंक्लूज़न लिखूँ, जो भी मैं अगर इसका पूरी रीडिंग को एक लाइन में ख़त्म करूँ तो वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। सो यस, वही है पूरी रीडिंग का वो। आप चाहे इसको एक एक करके सुन लो, चाहे आप फिर लास्ट की वो एक लाइन सुन लो, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो एक एक एनर्जी अलग अलग चीज़ें इसलिए कि आपको समझ में आए कि इनके देखो दिल में कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, इनके दिल में कितनी हलचल है, इनके दिमाग में कितनी कन्फ्यूजन्स हैं, राइट। सो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। ये क्या क्या चाहते हैं वो निकल के आया है, ये कैसा फील कर रहे हैं वो निकल के आया है, और आगे आपसे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है इनको आपके ऊपर, राइट। जब आप इतना करते हो तो इनको लगता है अरे कुछ ज़्यादा ही कर रही है, अरे कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तो कभी कभी ये भी आता है इनका। फिर इनका ये होता है कि अरे मैंने हर्ट किया है यार, कोशिश कर लेता हूँ या कोशिश कर लेती हूँ, अभी भी मान जाएगी, अभी भी मान जाएगा। तो ये सब इनका चल रहा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।